कहते हैं पूरी शिद्दत से कोई चीज़ चाहो तो कायनात आपको वो ज़रूर देती है, और मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ें आपको हासिल हो सकती है। ये चीज़ मैंने फ़ील की है अब। एक वो वक्त भी था जब मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस थी, मुझे एंटी एग्जाइटी और मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, और लगातार बहुत ज़्यादा मेडिकेशन और नार्कोटिक्स के बाद भी मैं जब रिकवर नहीं कर रही थी, तो मैं यूट्यूब पे अपने आप को काम डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। कभी कोई विश थी, कभी कोई ऐसी फीलिंग्स या कोई ऐसी ड्रीम्स पूरे करने के लिए। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और ढूंढते हैं कि हमें कुछ भगवान हमारी किसी तरह सुन ले। जब हम टूटे होते हैं, हताश होते हैं, तो हम यही दुआ करते हैं कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो सच हो जाए, जो हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने या हमारी जो विशेस है उसको पूरा करे। तो मैं बहुत ज़्यादा ढूंढती रहती थी, बट मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था। और एक वक्त वो भी आया कि जब मैंने बिल्कुल इन चीज़ों से हताश हो चुकी थी कि हाँ, ये सब कुछ नहीं होता है, ये है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिसगाइड भी करती है। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक फेसबुक पे अजय सर का मैंने एक लिंक देखा, उसमें भी मेडिटेशन और जो भी यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, रैंडम जैसे मैंने पढ़ा उसको। और फिर मैंने उस लिंक के ऊपर मैंने जाकर वहाँ से फिर एक लिंक और आया व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैंने उनका नंबर लिया और उनको व्हाट्सएप मैसेज किया। फिर वहाँ से मेरा टाइप हुआ और मैंने सर के साथ बात की, और बात करके फिर मैंने उनसे इसकी काउंसलिंग स्टार्ट की, जिससे मुझे मेरे पैनिक अटैक्स और मेरे एंग्जाइटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से, लेकिन हाँ, मेरी दवाइयाँ बिल्कुल लगभग बंद हो चुकी हैं। मुझे बहुत कम या कभी कभी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत पुराना एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे 1.5-2 साल से एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स लगातार आ रहे थे। लाइफ में बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी मैं। जो मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही, मैं पिछले 1 महीने से सर से मैं काउंसलिंग ले रही हूँ, मेडिटेशन क्लासेस, मैनिफेस्टेशन सब सीख रही हूँ। तो मेरी जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे नज़र आई कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, और मैं हमेशा अपने आप को डिनाई कर दी थी। यूनिवर्स मुझे कुछ देना भी चाहता था तो मैं डिनाई करती थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट ग्रीडी, या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो मैं उस चीज़ को मतलब कहते हैं जैसे कि मतलब नेग्लेक्ट कर देती थी, मतलब मना कर देती थी। उसके बाद यही हुआ कि वो चीज़ें मेरे पास नहीं आ पाती थी, और एक टाइम वो भी आया कि बहुत ज़्यादा ड्यूज डेंट्स में और बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं चली गई थी, मेरी फैमिली और बहुत ज़्यादा मैं। तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन रहा। लेकिन फिर सर ने मुझे जब समझाया तो मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, और जो भी मुझे यूनिवर्स दे रहा है उस चीज़ पे बिलीव करना और उसको एक तरह से ग्रहण करना मैंने स्टार्ट किया। कि जैसे मुझे फिर से एक ऑफ़र आया कि हाँ, मैं गाड़ी चेंज कर सकती हूँ, तो मैंने बोला येस, थैंक यू यूनिवर्स, मैं रेडी हूँ और मुझे चाहिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे चीज़ें दे रहे हैं। और मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, मैंने उस दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और आज मेरे पास, मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया कि मेरी जो गाड़ी वो मेरे नाम पे हो, क्योंकि मेरे पास पहले भी जो थी वो मेरे हस्बैंड के नाम थी, और मुझे लगता नहीं था कि मैं ले पाऊंगी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए थे। लेकिन सडनली ऐसा हुआ जब मैं मैनिफेस्ट करने लगी, और विद इन अ मंथ मतलब मुझे बहुत हैरानी है कि मेरे नाम पे रिसेंटली लॉन्च ब्यूटीफुल क्रेटा अभी मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बुक की, आप देख सकते हैं, और ये मेरे घर पे खड़ी है, एंड आई एम सो हैप्पी। इसके बाद मेरा और ज़्यादा बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया, मेरी दवाइयाँ भी कम हुई, मुझे यूनिवर्स ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, और धीरे धीरे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अब अच्छी होने लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी।